नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महाराजा इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अयोध्या मंडल के लगभग 30 स्कूलों के प्रतिभागों के समस्त बच्चों को अयोध्या नगर निगम के महापौर बृहस्पति त्रिपाठी एवं महाराजा इंटर कॉलेज के प्रबंधक शैलेंद्र मोहन प्रताप नारायण मिश्र और कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. मिश्रा के हाथों शील्ड व प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। ऐसे मौके पर श्याम सुंदर सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मणिशंकर त्रिपाठी जी और महाराजा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य एवं मनुचा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य जनता अवध माध्यमिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बीवी सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में अभिभावक एवं अतिथियों के अलावा विद्यालय के समस्त अध्यापक मौजूद रहे। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। आने वाले समय में कैसे, तो बच्चों की जिम्मेवारी है कि नहीं इस बात में? बताइए, जिम्मेवारी है कि नहीं? आप अपनी जिम्मेवारी निभाओगे? अगर मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करके जाऊं ये आपको कहीं एक बार सफाई के लिए शहर में लेके जाए तो निकलोगे? आप लोग तो खैर हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहते हो, हमारे जो उस तरह के नगर निगम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हो। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि ये जो अयोध्या का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर आप सबके सामने है, उसमें आप सब बच्चे भी अपनी भूमिका निभाएं, उसमें आगे बढ़कर आएँ। और ये जो आदरणीय राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी के, आदरणीय डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्र जी के, आदरणीय राजकुमारी श्री विमला देवी जी के स्मृति में जो ये कला प्रतियोगिताएँ, भाषण प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिताएँ हो रही है, आपके आंतरिक टैलेंट को, आपकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने में और सक्षम और समर्थ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो प्रतियोगी यहाँ पर जीते हैं उनके प्रति शुभकामना, और जो जिसमें प्रतिभाग लिए उनके प्रति शुभकामना, और जिनको बैठे बैठे देखे ललक हुई कि यार मैं भी बोलता था, अच्छा था, मैं थोड़ा झिझक गया, थोड़ा संकोच कर गया, थोड़ा डर गया जाने में, इस कारण से जो है नहीं तो मैं भी भाग लेता, मुझे भी पुरस्कार मिलता। मैं एक घटना सुना के अपनी इस बात को इसको खत्म करूँगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई छिपी प्रतिभा होती है, उस चीज़ को खाली उसको परिमार्जित करने को, उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी 1917 में पहली बार भारत आए साउथ अफ्रीका से, और उनके साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि बम्बई में एक सभा आयोजित हो जाए और वो अपनी बात वहाँ पे लोगों को बता सकें कि जो वहाँ पे भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है उससे भारतीयों को परिचित कराया जा सके। इस दृष्टिकोण से उस समय गोखले साहब बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी सभा आयोजित कर दी और महात्मा गांधी को उस सभा में उसके बारे में बताना था। अब जो भाषण प्रतियोगिता में जीते हैं लोग वो भी सुन लें इस बात को, जो नहीं जीते वो भी सुन लें इस बात को। पूरी दुनिया ने जिस व्यक्ति की आवाज़ सुनी उसके बाद पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है कि शताब्दी के सबसे बड़े महामानव हुए हैं। वह गांधी जी जब उस सभा में खड़े हुए विषय रखने के लिए, तो अंदर के संकोच बस उनके मुंह से एक शब्द फूटा ही नहीं, बोल ही नहीं पाए, और उनका भाषण सिर्फ दिनसाई वाचा गोखले साहब के सचिव के उन्होंने पढ़ा, और बाद में गांधी जी वही अपनी आंतरिक क्षमताओं पे काम करते करते ऐसे वक्ता हुए कि पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी। हमारे हाथ में हमारा प्रयास है, हमारे हाथ में हमारी कोशिश है, हमारे हाथ में हमारी आंतरिक कमजोरियों पे, हमारी आंतरिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का साहस होना चाहिए, उसके प्रति एक योजना होनी चाहिए। और जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो हमें उन अपनी समस्त कमजोरियों पर विजय प्राप्त होती है और एक सक्षम और समर्थ नागरिक बनकर हम उभर कर आते हैं। तो आप सबके भविष्य के प्रति शुभकामना, और इस बात के लिए विशेष शुभकामना कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, आप सबके बीच का रहा हूँ, और महाराजा स्कूल के बच्चे कहीं पर भी कहीं And now it is time to appreciate the talents of our shining stars. To felicitate the prize, I would like to request our Chief Guest Sir and Principal Sir to kindly come on the stage and acknowledge the achievements of the winners. अधिक समय न लेते हुए माननीय मेयर श्री गिरीश त्रिपाठी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें, जिससे आज का यह क्षण, आज का यह पल
इस स्मृति चिन्ह के तौर पे हरदम याद आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि प्राप्त प्रतिभागियों को उनके प्रोत्साहन करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे बड़े लोगों ने, हमसे एल्डर गार्जियंस ने हमें ये मार्गदर्शन दिया। तो जैसा कि सर ने बताया कि जीत हार मैटर नहीं करता। सारे बच्चे हम अपनी प्रतियोगिता में या किसी भी चीज में जब हम प्रतिभाग करते हैं तो हमें कितना उसमें से इनपुट और कितना आउटपुट मिलता है ये मैटर करता है। हर जीत हार से हम कितना सीखते हैं ये मैटर करता है। तो इसी क्रम में महाराजा इंटर कॉलेज से भैया शरद झा अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इन्हें शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें सीनियर वर्ग में शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान तथा भजन में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं भैया शरद से धन्यवाद है। नमस्कार, परमादरणीय प्रधानाचार्य जी, अतिथि महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं अर्चना तिवारी कक्षा 12 की छात्रा आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत कुछ आय वर्गीय तथा 31% मध्यम आय वर्गीय लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके पास कोचिंग इत्यादि संस्थानों पर डॉक्टर धंधे करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी अपने विपक्षी भाई बहनों से कि कोरोना काल में सड़कों पर पैदल निकल पड़ी वो भारी भीड़ जो केवल 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बिना जान की परवाह किए अपने घर को निकल पड़ी थी, क्या वह कभी बड़ी शिक्षा की ओर बढ़ पाएगी? नहीं मानेगा। जिनके पास अपने भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है, यदि सरकार उन्हें स्मार्टफोन, लैपटॉप इत्यादि उपलब्ध भी करा दे तो वह कभी भी उसके महंगे इंटरनेट का खर्चा नहीं। तो और आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी तृतीय स्थान प्राप्त दीपांशी जायसवाल फ्रॉम कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इन। इसी सेक्शन में जूनियर सेक्शन में यदि तृतीय स्थान प्राप्त इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी द्वितीय स्थान प्राप्त आराध्या यादव फ्रॉम भोतिया पब्लिक स्कूल। सामने देखो, महाराजा इंटर कॉलेज में है, जहाँ पे कल महाकुंभ प्रतियोगिता हुआ था, कला प्रतियोगिता हुआ था, वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ और उसके पहले जो है संगीत प्रतियोगिता हुआ। और आज ऐसे मौके पर यहाँ पे महाकुंभ का जो है प्रिंसिपलों का महाकुंभ हो गया है, प्रधानाचार्य के यहाँ पे महाकुंभ हो गया है। ऐसे मौके पर हमारे ऐसे विद्वान लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चूँकि अयोध्या में अगर देखा जाए तो 2 विद्यालय का बहुत ही नाम था, एक महाराजा इंटर कॉलेज, दूसरा SSB इंटर कॉलेज। और उस SSB इंटर कॉलेज के जहाँ मैं भी छात्र रहा हूँ, वहाँ के भी अनुशासन मैंने देखा है। और आज भी हाँ, श्याम सुंदर सरस्वती इंटर कॉलेज का नाम आज भी लोग बड़े श्रद्धा देते हैं। जिस तरह से अगर महाराजा का नाम देते हैं यहाँ पे, उसके सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के
सुधांशु मिश्रा जी थे, जिन्होंने महाराजा के आन बान शान बनाया था। और उसके बाद आज सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी डॉक्टर आर के मिश्रा साहब के पास साथ है। और यहीं पर मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले सर, आज कार्यक्रम में आपका जो है समापन हुआ, बहुत लोगों को प्रतियोगिता दिया गया और आपके यहाँ महापौर जी भी आए थे, गिरीश त्रिपाठी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, कार्यक्रम इसका जो है इतना भव्य कार्यक्रम कराया, इस कार्यक्रम के बाद अगला कोई और अन्य कार्यक्रम होने हैं क्या, कैसे क्या कराएंगे आप? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए मैं सारे अपने प्रबंध समिति के सदस्यों को, विद्यालय परिवार को, क्योंकि कार्यक्रम किसी एक से नहीं हो पाता है, विद्यालय किसी एक से नहीं होता है, हम सब शिक्षक, अभिभावक, बच्चे सबके मिलकर विद्यालय बनता है। 3 दिन का ये कार्यक्रम था। सब परसों, जैसा कि कल आप आए ही थे, परसों हम लोगों के यहाँ संगीत प्रतियोगिता थी राजकुमारी विमला देवी जी की स्मृति में। कल आदरणीय राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी की स्मृति में वाद विवाद प्रतियोगिता और परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्र जी की स्मृति में चित्रकला प्रतियोगिता। और उन सारे जो विजेता छात्र छात्राएं थे, आज उनको हमारे जो मुख्य अतिथि थे, और सौभाग्य की बात थी कि वो भी हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रहे थे। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने आज शेयर किया कि उन्होंने भी वाद विवाद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पाया था। तो वो जो 9th क्लास में पढ़ते थे और उन्होंने अपनी यादें शेयर की, वो सारे बच्चों के लिए उत्साह का काम करती हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ, सब विद्यालय जो आए उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना सबकी प्रतिभागिता के कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। हम कितना भी बड़ा आयोजन कर ले जाएं, लेकिन उसके अंदर और जो प्रधानाचार्य आए हुए हैं, जो अभिभावकगण आए हुए थे, सब का तरफ से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। और जब भी मौके मिलते हैं, हम लोग इन तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने में पीछे नहीं हटते हैं। यही जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये 30 साल से ज़्यादा समय हो गया है इनको चलते हुए, क्योंकि आज महापौर जी याद कर रहे थे, 87-88 की बात कर रहे थे, और उस समय वाद विवाद प्रतियोगिता की याद कर रहे थे। तो हम लोगों को जब भी मौका मिलता है, हम लोग इन कार्यक्रम में बच्चों को भेजते भी हैं और करवाते भी हैं, और भविष्य में भी करवाते रहेंगे। अगला कोई कार्यक्रम ऐसा इस तरह से है कि जिसमें अभी वॉलीबॉल प्रतियोगिता बढ़िया होता था, तमाम प्रतियोगिताएं होती थी, क्या इस पर भी, खेल पे भी आप उस पर फोकस करेंगे सर? अभी फिलहाल तो अब सत्र का अंत होने जा रहा है, जैसा कि जान रहे हैं, जनवरी में वैसे ही बहुत बड़ा आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। तो जब भी काम मिलेगा हम लोग करेंगे। प्लस अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, अभी पूरी फोकस पढ़ाई पर होगी इसके बाद। तो इस समय हमारे बीच में सरस्वती इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, क्योंकि फैजाबाद में कभी उसकी शान मानी जाती थी और आज भी आपकी शान ही है, और यहाँ पे हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, प्रधानाचार्य SSB इंटर कॉलेज अयोध्या। क्या कहेंगे चूँकि ये बाल प्रतियोगिता, यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, कला प्रतियोगिता, चूँकि तमाम स्कूलों में ऐसा नहीं होता है और महाराजा कॉलेज के हमारे यहाँ हो रहा है, तो क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है या कुछ आगे कुछ योजना है? सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य महाराजा इंटर कॉलेज डॉक्टर आर के मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी को इस महाकुंभ में शामिल होने का अवसर दिया। जनपद के 20-25 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर आकर के संगीत प्रतियोगिता में, चित्रकला प्रतियोगिता में तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिए। वास्तव में बच्चों के अंदर मौलिक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को हम निखारते हैं अपने विद्यालयों में, और जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको रिकॉग्निशन मिलती है, मुख्य अतिथि कोई आता है, जब बताता है कि हम आपके बीच से ही आए हुए हैं, नीचे से मंच की दूरी हमने तय किया हुआ है, तो बच्चों के अंदर उत्साह भर जाता है। इसलिए इस विद्यालय के परंपरागत रूप से किए गए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं पूरे इस विद्यालय के शिक्षकों को, कर्मचारियों को, प्रबंध समिति को, सबको साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक SSB का सवाल है, SSB में प्रतिवर्ष वार्षिक समारोह होता है, जिसमें वर्ष भर जो कार्यक्रम हुए रहते हैं, उस कार्यक्रम में जो प्रतिभाग किए रहते हैं या जो विजेता होते हैं, सबको सम्मानित किया जाता है। और वर्ष पर्यंत जनपद स्तर के, मंडल स्तर के तथा प्रदेश स्तर के भी कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी आने वाले दिनों में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में राम जन्मभूमि के शिलान्यास उद्घाटन के पहले वार्षिकोत्सव होना है। अभी मुख्य अतिथि की तिथि फाइनल नहीं हो पाई है, इसलिए तिथि घोषित नहीं है। मैं उसमें भी आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे, सारे जितने भी जनपद के प्रधानाचार्य हैं, वहाँ भी महाकुंभ लगेगा, आएंगे लोग, और बच्चों के प्रतिभा को देखने का अवसर मिलेगा। और आप जैसे सुधी पत्रकार वहाँ आएंगे तो उस बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये SSB इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे, और हमारे बीच में है महाराजा पब्लिक कॉलेज के प्राचार्य जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने यहाँ देखा और लगातार जो है कार्यक्रम होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो प्रबंध समिति हमारी है और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी और SSB इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, सब लोगों के साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। और हम इसी बात को कहेंगे कि ये जो दो आपने प्रधानाचार्यों से बात कराई, विद्यालय
जिले के उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 2 ऐसे विद्यालय जिन्होंने हमेशा से कोई ना कोई कीर्तिमान, हमको लगता है मंडल के 2 विद्यालय वास्तव में जी बिल्कुल ऐसा कीर्तिमान जो शिक्षा क्षेत्र में हमेशा से कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में नाम आना या कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के द्वारा ये विद्यालय हमेशा ये बताते रहते हैं कि जो शिक्षा में केवल पढ़ाई लिखाई या इस तरीके की चीज़ों के अलावा जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो इसका ऐसे कार्यक्रम पहली बार आ रहा हूँ जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड दोनों के विद्यालय के मतलब जिले के बहुत सारे विद्यालय इसमें सम्मिलित हुए। तो बच्चों को एक दूसरे में अपनी प्रतिभा को आकलन करने का इतना अच्छा मौका मिला कि अभी तक तो हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के बीच में ज़्यादातर प्रतियोगिताएं कराते रहते थे, लेकिन ये प्रतियोगिता जो पिछले कई सालों से हो रही है ये हमेशा जिले के सभी विद्यालयों को आमंत्रित करते हैं। और इसके लिए प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे अपने जो उपलब्धियां हैं उसको इसमें आंक पाते हैं कि हम अन्य शिक्षा बोर्डों के सापेक्ष कहाँ पर हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय। चलिए, तो आज हमारे बीच में एक महिला प्रधानाचार्य जी है, मनोचा डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य जी हैं, और सब 22 साल उन्होंने साकेत महाविद्यालय में लेक्चरर की भी भूमिका निभाई है बहुत अच्छे तरह से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे आप आई हैं और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, ऐसे कार्यक्रमों में आज जिस तरह से लोगों ने शिरकत किया, बच्चों ने जिस तरह से प्रोत्साहन किया, ये कितना क्या संदेश जाएगा इससे? धन्यवाद पहले तो आपको, और प्रधानाचार्य जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया। रही बात आज के कार्यक्रम की, नहीं, मैं तो महाराजा इंटर कॉलेज से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और पब्लिक स्कूल से भी जुड़ी हुई हूँ। यहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है वह सराहनीय ही होता है, उत्कर्षीय होता है। और चूँकि मेरा यहाँ से एक व्यक्तिगत लगाव भी है, यहाँ के प्रबंधक से भी और पूर्व प्राचार्य से भी, और अब इस समय जो प्राचार्य जी भी हैं ये भी हम लोगों से लगाव रखते हैं और बराबर आमंत्रित करते रहते हैं। रही बात प्रतियोगिताओं की, तो जब प्रतियोगिता होती है तो बच्चों के अंदर का जो उत्साह होता है वह बाहर छलक के आता है। जब आप बच्चों से किसी कार्यक्रम कराते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व है वह निखर कर बाहर आता है, उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, अंदर की जो प्रतिभा उनके दबी होती है जिसको वो जान भी नहीं जब पाते हैं, वह इन माध्यमों से निखर के बाहर आती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इससे बच्चों को अपने को, पहली चीज़ है कि उन्हें अपने को तौलने का मौका मिलता है कि मेरे अंदर प्रतिभा कितनी है, मैं किन चीज़ों के तरफ अपने आप को अग्रसर कर सकता हूँ, किन चीज़ों से जोड़ सकता हूँ। और ऐसी प्रतियोगिताओं से सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वह समाज से जुड़ने का मौका मिलता है। बच्चे एक दूसरे स्कूल से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, भाईचारा बढ़ता है और उनमें एक मानवीयता की भावना बढ़ती है जो हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा अमृत का काम करती है। तो मैम ने बताया कि वास्तव में बच्चों के अंदर जो उत्साह है उसके सराहनीय कार्य होते हैं। वास्तव में महाराजा इंटर कॉलेज हमेशा सराहनीय कार्य करता है, इतिहास रचता है और इस बार भी इतिहास रचा, लगभग 30-32 साल से इतिहास रचा जा रहा है महाराजा इंटर कॉलेज में। और हमारे बीच में जनता वल्लभ विद्या इंटर कॉलेज के जो है प्रधानाचार्य जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसे मौके पर, चूँकि कार्यक्रम तो बहुत हुआ करते हैं, हमेशा भी आप देखते हैं, लेकिन महाराजा इंटर कॉलेज का जो कार्यक्रम होता है वो एक अद्वितीय होता है, एक अलग उसका रुख होता है। वहाँ के बच्चों के अंदर एक उत्साह जो होती है वो बहुत देखने योग्य होता है। क्या कहेंगे सर? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, महाराजा इंटर कॉलेज से मैं 1983-84 से जुड़ा हूँ। मुझे याद है, आपको बताना चाहता हूँ, इस विद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर बहुत ही स्वर्णिम है। यहाँ पर तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी आए और मैंने खुद उनका स्वागत किया हेलीकॉप्टर से उतार करके। यहाँ पर सलमान खुर्शीद जी आए, यहाँ पर मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी आए। बहुत भव्य कार्यक्रम हुए हैं। तो इसकी ऐतिहासिक जड़ जो है बहुत गहरी है। जैसा इसका नाम है महाराजा इंटर कॉलेज, वैसे ही महाराजा बाबा को सभी बच्चों के लिए संदेश है कि जब भी आपको मौका मिले इन तरह के कार्यक्रम में जीत हार की चिंता न करें। आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आप प्रतिभाग करें। आज ही महापौर जी ने बहुत बढ़िया एक लाइन बोली थी 1917 की घटना कि गांधी जी, जिनको पूरा भारत, पूरा विश्व सुनता था, जिसे पिछले सदी के महामानव के रूप में जाना जाता है, जब पहली बार भाषण के लिए खड़े हुए थे तो उनका गला सूख गया, वो कुछ बोल नहीं पाए थे। उनका भाषण उनके सचिव ने बोला था। तो ज़रा सोचिए कि अगर मौका न मिले, आगे न बढ़ें, तो शायद हम सब के गले सूख जाएं।
तो जब भी मौका मिलता है आप प्रतिभाग कीजिए, अपने शिक्षक साथी जो चाहे जिस विद्यालय के हों, जब भी मौका मिले आप बच्चों को तराशने से पीछे नहीं हटिए। क्या तो ये अब क्या प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों को तराशने की कर जाएगी। और हमारे बीच जनता विद्या मंदिर के जो प्रधानाचार्य उन्होंने कहा कि वास्तव में महाराज का इतिहास रचता है और इतिहास जो है वो ऐतिहासिक यहाँ से है। चूँकि मुरली मनोहर जोशी जी आए, मोतीलाल वोरा जी आए, तमाम लोग यहाँ पे आए, सलमान खुर्शीद साहब आए, मैं भी साक्षी था, उसमें भी मैं रिपोर्टिंग करता था। ये मेरे लिए सौभाग्य प्राप्त था और आज ऐसे मौके पर ऐसे प्रधानाचार्यों के जो है मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनसे साक्षात्कार कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद चूँकि इन सभी लोगों का प्रधानाचार्य का कि ऐसे मौके मुझे याद किया। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री।